हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, जो बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, आज उसका आंसर की मैं उपलब्ध करा रहा हूँ सेक्शन वाइज। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स में जो टीचिंग पेडागोजी की जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, आप जो बीएड में जब जाओगे तो यही सब कहीं ना कहीं आपको रिलेट करके पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट से। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, आपको एक टीचर बनने के लिए ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उलझाया होगा, ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये भी सरल था, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा किसका आंसर क्या है, आप एग्जैक्ट देख लीजिए और अब मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार हम आप लोगों से अपील करेंगे कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो पहले से मौजूद है वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से जो लेकर के जो है 120 तक है, मतलब 25 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। इसमें जो है आप अपने आंसर की मिलाइए और हमें बताइए कि कितने आपके आंसर की कितने 25 में से आपके कितने बन रहे हैं, कितने आपके आ रहे हैं एग्जैक्ट, आपके कितने सही हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन इस सेक्शन का पहला, समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है। देखिए, क्या मूल कारण है जो नैतिकता आजकल घट रही है समाज में। ठीक है, तो इसका रीजन देखते हैं। शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालयों की कमी और अच्छे अध्यापकों की कमी। देखिए, कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ी इसमें जो रीज़न हमको दिख रही है वो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन दिख रहा है कि शिक्षा नीति की कहीं ना कहीं विफल हो रही है। शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं फेल कर रही है। ठीक है, तो ये एक जो मेन मेजर इसका हो सकता है वो यही हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि कौन इसमें 3 R जो दिया गया, जो 3 Rs है, कौन इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंक गणित दिया गया है, जो अरिथमेटिक दिया गया है, यही कहीं ना कहीं जो आर का जो है रूल है, 3R का जो रूल है वो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 इनमें से कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है। तो मूक बधिर की जो शिक्षा से संबंधित है तो वो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और मतलब सिंपल कहिए तो वो गूंगे हों और बहरे हों, उनके लिए कहीं ना कहीं संकेत भाषा का यूज किया जाता है, साइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह का, और ब्रेल भी जो यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्कूल से, एक मैं आपको स्कूल से सजेशन कर रहा हूँ, जो स्कूल है, इस तरह के स्कूल मैंने देखा है कि जो बनारस है, ठीक है, जो वाराणसी जो शहर है आपका, काफ़ी फेमस शहर है, वहाँ पे एक स्कूल है जो दुर्गा कुंड है। वहाँ पे दुर्गा कुंड जो मंदिर है उसके जस्ट सामने एक स्कूल है जहाँ पे इस तरह के बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, यदि कोई ऐसा बच्चा आपको मिले तो आप वहाँ पे उसको जो है पढ़ने की मतलब सुविधा आप दे सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले वो बच्चा वहाँ पे 1 से लेकर के 12वीं तक पढ़ता था, लेकिन फिलहाल कुछ रीजन की वजह से वहाँ 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा दे पा रही है वहाँ की जो संस्था है वो। ठीक है, तो दोस्तों, मैं मूक बधिर की बात आई तो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा सा बता दिया, जानकारी दे दिया एक। ठीक है, वहाँ पे मैं जाके रहा हूँ, देखा हूँ वहाँ पे बच्चों की स्थिति, काफ़ी बच्चे टैलेंटेड हैं, लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो दिव्यांग हैं, ऐसा लगता नहीं है किसी भी एंगल से। वहाँ पे इस तरह के टैलेंटेड बच्चे हैं, वो काफ़ी जॉब भी में हैं, बहुत सारे मतलब ये हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो मूक बधिर की शिक्षा है वो संकेत भाषा में दी जाती है। ठीक है, हमारे कुछ साथी भी हैं जो कहीं ना कहीं वो इस बात से ये हैं और मूक बधिर के बच्चों को जो है शिक्षा देते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99, जो विद्यार्थी मूक बधिर नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द जो है दिया गया है। तो आप सभी को पता है, दिव्यांग शब्द उनके लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो है दिव्यांग शब्द को यूज करने के लिए कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। तेज गति सीखने वालों को पढ़ाना, मध्यम गति से, धीमी गति से, सभी। देखिए, सभी जो है कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा जो है वो स्लो लर्नर हो, मॉडरेट लर्नर हो या फिर मतलब हाई लर्नर हो, कोई भी लर्नर हो, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना होता है सभी तरह के बच्चों के लिए। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। आप एक टीचर हो तो सभी तरह के बच्चों को आपको ध्यान लेके चलना होगा। क्वेश्चन आते हैं 101, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है 1 से जो है 8 तक अब हो गया है। ठीक है, 1 से 8 तक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका किस तरफ बढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली डिपेंड होगा, जब आप बीएड करेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। देखिए, कठिन से सरल तभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले बच्चों को सिखाना है तो आपको कठिन है, पहले ही कठिन दे दिए तब सरल की ओर जाएंगे, नहीं।
ज्ञात से अज्ञात, देखिए ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ज्ञात, बच्चा जो है जो चीज़ जानता है वहां से लेकर के आप अननोन चीज़ की ओर जा रहे हैं, यानी नोन टू अननोन आप जाएंगे, ज़्यादा बढ़िया है। सी ऑप्शन अज्ञात से ज्ञात, ये भी नहीं जा सकते आप। अमूर्त से मूर्त, ये भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है। देखिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है वैसे बहुत सारा दिया गया है, लेकिन 2 ऑप्शन मेरे अनुसार जो है 2 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 02, ठीक है, 2 साल होना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो 9th और 10th को माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें सीनियर सेकेंडरी आपका, ठीक है, उच्च माध्यमिक की बात करें तो आपका हो जाता है 2 साल का, वो भी होता है 11th एंड 12th, ठीक है। आगे शायद वो क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है 9th और 10th को बोला जाता है, तो 2 आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है। सबसे जो क्या कह रहा है, सर्वाधिक प्रबल कारण। तो सर्वाधिक प्रबल कारण की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। प्रबल कारण विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, ठीक है। अब बच्चा है तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक्टिविटी देकर के उसमें आपको इन्वॉल्व करना होगा बच्चे को, ताकि वो जो कहीं ना कहीं वो अनुशासनहीनता की का शिकार नहीं हो, अनुशासनहीन नहीं रहे क्लास में, ठीक है। तो एक टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। चलिए, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। क्या शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया वो बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। शिक्षण कौशलों का में दक्षता, ठीक है, जो शिक्षण के उसके पास स्किल है वो उसमें कहीं ना कहीं एडेप्ट हो, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक अच्छा शिक्षक माना जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। एक सेमेस्टर में कितने महीने होते हैं। एक सेमेस्टर जो है कितने महीने की अवधि का होता है, तो सबको पता है 6 मंथ का होता है। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कहीं ना कहीं वो सेमेस्टर सिस्टम उसमें लगाया जा रहा है। 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। यदि 2 साल के, जैसे बीएड की बात करें 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है। तो जो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है वो ऑप्शन सी जो है वो कहीं ना कहीं आंसर हो जाएगा, बलपूर्वक नियंत्रण। ये जो है सकारात्मक अधिगम का परिवेश नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते, किसी बच्चे को जो है फोर्स करके कंट्रोल नहीं कर सकते, ये गलत है। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। देखिए एनसीसी जो है वो आपका कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटी के आता है, यानी पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत माना जाएगा। कह रहा है कि कौन इसमें साहित्यिक क्रिया नहीं है। देखिए निबंध लेखन साहित्यिक क्रिया है, वाद विवाद भी है और क्विज भी है। कहीं ना कहीं एनएसएस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 110 देखते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रियाओं में संलग्न कर देना। आपको एक ऐसी एक्टिविटी दे दें जिसमें बच्चे जो है इन्वॉल्व हो जाएं और आप उनसे कुछ पूछें, उसके थ्रू जो है आप उनसे कुछ निकालवाना चाहें तो उसमें संलग्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो शोरगुल करना बंद कर देंगे। तो ये एक अच्छी टेंडेंसी है एक टीचर की, एक अच्छी क्वालिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 देखिए आ गया क्वेश्चन। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जो अवधि है वो 2 ईयर्स है। 11th और 12th को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो एक विद्यालय में कौन जो है वांछित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दैहिक दंड। आपको जो है कहीं ना कहीं पनिशमेंट नहीं देना है। ये पनिशमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अब एक अपराध के तौर पे माना जा रहा है कि शिक्षक को जो है बच्चों को जो है पनिश नहीं करना है। एक बच्चे को आप यदि शिक्षक हैं तो आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप बच्चों को पनिश नहीं करेंगे। तो ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 देखते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। तो 113 का जो आपका आंसर बनेगा वो बी आंसर हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। यही आपका आंसर बन जाएगा। 114 की बात करें। विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है। तो 114 का जो आपका आंसर बन जाएगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा, निर्देशित क्रियाएं, गाइडेड एक्टिविटीज़ जो है ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावी है। चलिए 115 देखते हैं। कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये को करिकुलर नहीं है, ये क्लास लेक्चर है, ये कहीं ना कहीं मतलब को करिकुलर नहीं है, ये तो क्लास वर्क एक्टिविटी हो गया। चलिए 116 देखते हैं। एक विद्यालय है तो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसमें अच्छे अध्यापक की कमी। सबसे जो बड़ी एक जो हमें कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता है इस देश के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए, तो वो है कि अच्छे अध्यापक आजकल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करें नई शिक्षा नीति जो लाई गई है 2020 में अभी लॉन्च किया गया है,
यदि इसको लागू कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो लेवल है, एक अच्छे शिक्षक जो है कहीं ना कहीं मिलने लगेंगे, जो शिक्षा हमारा मंत्रालय है उसको, यानी कि स्कूलों में जो है अब कहीं ना कहीं टैलेंटेड टीचर आने वाले हैं, ये हम उम्मीद कर सकते हैं यदि ये शिक्षक जो नई शिक्षा नीति जो है अच्छे से अप्लाई कर दी जाती है तब, ठीक है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं यही है कि अच्छे अध्यापक की कमी नहीं है। आप हर स्कूल में देखिए अच्छे टीचर बहुत कम मिलेंगे आपको, 20 से 30% मिलते हैं, ठीक है। खास करके मैं जब बात करूं बिहार की, तो बिहार के एजुकेशन में आप सभी को पता है कि कितना बड़ा मतलब कि ये झोल है, इसमें कितने शिक्षक जो हैं, कितना परसेंट शिक्षक के पास नॉलेज है, आप सभी कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ़ हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी कहीं ना कहीं एक युवा वर्ग हैं, आप सभी बीएड अप्लाई किए हैं, तो आई होप कि आप सभी इसी के लिए अप्लाई किए हैं, इसी उम्मीद से अप्लाई किए हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं बीएड करके एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट में। तो आप अच्छे बनिए और अच्छे अच्छे स्कूलों में बिहार में जाइए और कहीं ना कहीं आप वहाँ से बिहार के जो भी स्कूल्स हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटी लग रही है वहाँ जा करके आप सुधारिए, बच्चों को जो है कहीं ना कहीं सुधारिए और अच्छे शिक्षकों में अपने आप को गिनती कीजिए। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 117। अधिगम हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो अधिगम हेतु जो सबसे बड़ा गुण है वो कहीं ना कहीं वो सबसे अच्छा मुझे जहाँ तक लग रहा है वो डी ऑप्शन होना चाहिए, सीखने हेतु जिज्ञासा, क्यूरोसिटी टू लर्न। ये एक चाइल्ड का, ये एक बच्चे का जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब गुण माना जाता है कि सबसे अच्छा गुण है कि भाई वो उसमें वो जानने की इच्छा रखता है। आप देखे होंगे कोई भी आपका क्लास साथी हो, कोई भी आपका साथी हो जो हमेशा जानने की कोशिश करता है वो बहुत आगे तक जाता है, वो बड़ा अफसर, बड़ा मतलब कि पद पे जाता है हमेशा। तो ये जो टेंडेंसी है ना जिस बच्चे में आ गई ना, वो बच्चा काफ़ी आगे तक जाने वाला है, बहुत लंबा रेस का वो घोड़ा बनता है, ठीक है। चलिए 118 की बात करते हैं। कौन सा जो एक अच्छे विद्यालय का गुण जो है नहीं है, ठीक है, एक अच्छे विद्यालय का गुण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेलों का आयोजन नहीं करना। देखिए खेल का आयोजन जिस स्कूल में नहीं होता हो वो अच्छा स्कूल नहीं माना जा सकता। आपको हर चीज़ कराना है, ठीक है। आपको सिलेबस के साथ साथ कहीं ना कहीं को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम वगैरह हर चीज़ का मतलब व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, खेल का मैदान तो है, भवन भी कहीं ना कहीं है, प्रयोगशाला भी है। लाइब्रेरियन का मीनिंग समझते हैं आप? लाइब्रेरियन का मीनिंग क्या होता है? जो लाइब्रेरी में जो है आपको पुस्तक प्रदान करता है उसी को बोलते हैं लाइब्रेरियन, ठीक है। एक पर्सन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लाइब्रेरियन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये भौतिक संरचना का नहीं है। भौतिक संरचना समझ रहे हैं ना, फिजिकल की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये तो एक पर्सन है, ये फिजिकल कैसे हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 की बात करें, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो बंधन नहीं होता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, खुली शिक्षा की संस्था होना चाहिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सब आंसर की जो है पसंद आया होगा। हमने जो है इस वीडियो में जो है देखा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो टीचिंग लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड था उसका आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो दोस्तों आप अपने आंसर की को मिलाएं और बताएं हमें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस सेक्शन में जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपील करूंगा, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और जो पुराने हैं वो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।